हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून डबल वन। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन होगी। आई नो आप लोग कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन के लिए बहुत टाइम से वेट कर रहे हो। ओके और आप में से बहुत लोग ऐसे भी हो जिनको डेली करंट फीलिंग्स पे कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन बोलिए, टैरो प्रेडिक्शन बोलिए, चाहिए होता है। सो देखिए, मैं तो चाहती हूँ कि मैं आप सबकी इच्छाओं को पूरा कर सकूँ, ठीक है। तो मैं इसलिए अलग अलग टॉपिक्स पे भी वीडियो लाती हूँ ताकि जिसको जो टॉपिक पे चाहिए उसको वो प्रेडिक्शन मिल जाए इजीली, ठीक है। तो आज हम करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करेंगे। ऑल्सो अगर आपके मन में कोई टॉपिक है जिस पे आप चाहते हो कि मैं कवर करूँ, मैं प्रेडिक्शन करूँ, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। आप लोग बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो थोड़ा शाई हो और आप लोगों को लगता भी होगा कि यार क्या ही कमेंट करें, पता नहीं वो देखेंगे भी या नहीं, और हमारे विश के अनुसार, हमारे रिक्वेस्ट के अनुसार वीडियो बनाएंगे भी या नहीं, तो कमेंट नहीं करते हैं। बट ऐसा मत सोचिएगा। जब भी आप लोग कोई टॉपिक बोलते हो तो वो मैं रोट डाउन करके रख लेती हूँ, ठीक है। और मैं ट्राई करती हूँ कि बैक टू बैक जो है आप लोगों के रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग वीडियोस लाऊं। तो उसी तरीके से मैंने सारा कवर करा है, ठीक है। डेस्टिनी, करियर, मनी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपने अगर नहीं देखा है ठीक से तो आप चैनल पे विजिट करके एक बार चेक कर लेना। बहुत बार होता है ना कि वीडियो फीड में नहीं आती है। ओके तो आपको लगता है कि क्या मैम एक ही टॉपिक पे वीडियो बनाती रहती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, अलग अलग टॉपिक्स पे भी मैं वीडियो ला रही हूँ और भी लाऊंगी आप सबके रिक्वेस्ट के अनुसार, क्योंकि मेरा काम है आप सभी को सही गाइडेंस देना, आप सभी के माइंड से कन्फ्यूजन्स दूर करना, ठीक है। तो ज़रूर अगर आपके मन में कोई टॉपिक है जिस पर आप चाहते हो कि मैं जनरल प्रेडिक्शन करूँ तो आप उस टॉपिक को ज़रूर लिख सकते हैं, ठीक है। पर्सनल रीडिंग यहाँ नहीं होगी वीडियो के थ्रू, क्योंकि ये जनरल रीडिंग्स होती है। सो अगर कोई जनरल टॉपिक्स है आपके माइंड में तो वो आप ज़रूर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं उस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या है, उस इंसान के दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, ठीक है। तो डिटेल में उनके करंट फीलिंग्स, उनके इंटेंशंस वगैरह रात की देखने वाले हैं डिटेल में, मतलब रात भर क्या सोचने वाले हैं, करने वाले हैं, तो ये हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो लेट नाइट करंट फीलिंग्स एकदम आज डिटेल में जानेंगे, ठीक है। और आप सबको मैं विश करना ही भूल गई, अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोगों की ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ आए, आप दोनों की आपके लाइफ में ढेर सारी स्टेबिलिटी आए, और मेरे लिए भी आप लोग प्रे कर देना कि मुझे भी थोड़ी सी खुशियाँ और स्टेबिलिटी मिल जाए ज़िंदगी में। ओके सो चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के रीडिंग को। सो लेट्स सी जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए, जो भी एग्जिस्टिंग थॉट्स है उसे दिमाग से हटा दीजिए। ओके चलिए देख लेते हैं। सो चलिए देख लेते हैं। फोकस करिए उस इंसान पे, उस इंसान के बारे में सोचिए, ठीक है। एकदम काम माइंड के साथ देखते हैं उनकी करंट फीलिंग्स रात भर की आपके लिए। ओके सबसे पहली चीज़ यहाँ पर दिख रही है, आपके पर्सन जो है वो किसी ना किसी तरीके का एफर्ट डालना चाह रहे हैं अभी इसी वक्त रात के टाइम, ठीक है। उनके मन में चल रहा है कि यार मैं ना कुछ करना चाह रही हूँ बहुत टाइम से, बट हो नहीं पा रहा है, बस सोचे जा रहा हूँ, सोचे जा रही हूँ, लेकिन मुझे ना एक्शन लेना चाहिए, अपना एफर्ट डालना चाहिए, नेक्स्ट मूव ले लेना चाहिए। रुक के कोई फ़ायदा नहीं है, मेरा दिल जो चाह रहा है ना वो कर लेना चाहिए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने की एनर्जी में मुझे यहाँ पर आपके पर्सन दिख रहे हैं, और वो भी सोच रहे हैं कि मुझे अभी के अभी ना जो मैं सोच रहा हूँ वो मैं कर लेता हूँ, ठीक है। सो आप में से बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि रात ही में, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आप सोए रहो और सोते टाइम इस इंसान का मैसेज कॉल आप रिसीव करो। इस तरह की भी टेंडेंसीज दिख रही है। रात ही में वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, या कोई एक एफ़र्ट जो आपके कनेक्शन में नेसेसरी है लेना, जो अब तक नहीं ले रहे थे,
वो ले सकते हैं। अब वो वाला स्टेप हो सकता है आपको दिखे, हो सकता है आपको ना दिखे, ठीक है, वो डिपेंड करते हैं अलग अलग लोगों के लिए। बट कुछ तो वो दिमाग अपना चला रहे हैं, ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे रात में ना बहुत सारी चीज़ें कर लेनी होगी। मैं बस अब तक मैं चीज़ों को सोचते आ रहा हूँ, महसूस करते आ रहा हूँ या आ रही हूँ, बट अब बहुत हुआ, दिस इज़ द टाइम नाउ, अब मुझे कर लेना है। तो रात में ना ये इंसान एफर्ट डालते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके लिए कुछ अच्छा क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं, सो दैट इस कनेक्शन में पैशन ग्रो करे, इस कनेक्शन में फेथ ग्रो करे, इस कनेक्शन में क्लोजनेस आए, ठीक है। तो रात भर चांसेस हो सकते हैं कि अगर किसी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट में थे तो उस थर्ड पार्टी से झगड़ा कर लेना, उनसे अलग हो जाना फाइनली, उनको बता देना कि वो उनके साथ नहीं बल्कि आपके साथ रहना चाहते हैं, ऐसी टेंडेंसीज दिख रही है। या रात में वो चांसेस भी हो सकते हैं कि फैमिली को भी बोल दें, अगर फैमिली इशूज़ है तो, कि उन्हें आपके साथ ही रहना है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि ये रात भर कुछ आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि कोई सरप्राइज़ प्लानिंग बोलिए, या फिर आप बोल लीजिए कुछ हाथ से क्रिएट कर रहे हो, कुछ क्रिएटिविटी अपना रहे हो, ठीक है, कुछ स्पेशल हैंडमेड बना रहे हो, इस तरीके की टेंडेंसीज यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। सो रात में आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिकली आपके टूवर्ड्स अलाइन फील करेंगे, जिसके चलते उन्हें ऐसा फील होगा कि मैं इस इंसान से प्यार करता हूँ या करती हूँ, मुझे ये इंसान चाहिए, तो मुझे इस इंसान के पास जाने से कोई नहीं रोक सकता, और मैं अपने आप को भी अब नहीं रोकूँगा या रोकूँगी। हम दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम है उसे मुझे अभी कुछ ही घंटों के अंदर ठीक भी करना है, और मुझे इस इंसान को कुछ स्पेशल देना है, इस इंसान के लिए कुछ स्पेशल करना है। तो वही दिमाग ये कहीं ना कहीं लगाने वाला है, कुछ ना कुछ प्लानिंग वो ज़रूर करेंगे, सो दैट वो आपको सरप्राइज़ दे सके, वो आपको हैप्पीनेस दे सके, और खुद से भी बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी कहीं ना कहीं दिख रही है। तो रात भर ये बिल्कुल भी सोने नहीं वाला है, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है, बिकॉज मन में ना एक एक्साइटमेंट, एक एंजाइटी कि कब मैं जो ये एफर्ट डाल रहा हूँ ये काम करेगा, और सुबह कब होगा, कब हम दोनों मिलेंगे। सो इनको ऐसा फील होने वाला है कि जैसे ही सुबह होगा ना, सब आप दोनों के बीच में सही हो जाएगा, चाहे चीज़ें कितनी भी बुरी चल रही हो, ठीक है। तो ऐसी वाली माइंडसेट इनकी रात में रहने वाली है कि जल्दी से जो है सूर्य उदय हो जाए, सुबह हो जाए, और मैं इस इंसान के पास फाइनली जा पाऊँ, या ये मेरे पास आ पाए, या मुझे रिस्पॉन्स मिले, और सब कुछ हम दोनों के बीच में नेक्स्ट डे से सही हो जाने वाला है। अंदर से ऐसी पॉजिटिविटी इनके मन में आएगी, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। तो रात भर बस वो सोचने वाले हैं, डे ड्रीमिंग करने वाले हैं आपको लेके, फैंटेसाइज करने वाले हैं आपको लेके कि यू बोथ आर हैविंग अ गुड टाइम, रोमांटिक टाइम, यू बोथ आर बिल्डिंग अ लाइफ टुगेदर, यू बोथ आर गेटिंग मैरिड, हैविंग किड्स, बाइंग योर ओन प्रॉपर्टी एंड लिविंग देयर, ठीक है। तो इस तरीके के सिनेरियोज वो माइंड में विजुअलाइज करेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे, एंड दे विल नॉट बी एबल टू वेट इनफ, मतलब वो इंतज़ार नहीं कर पाएंगे कि जो मैं सपना देख रहा हूँ जागते हुए, कि हम दोनों साथ हैं, खुश हैं, किसी के इंटरफेरेंस के बगैर, ठीक है, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ इंजॉय कर रहे हैं, और हम दोनों के बीच में अब कोई भी प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ कब सच में होगा, और कब सच में जो है हम सुकून पा पाएंगे, कब मैं नए सेल्फ में, नए चैप्टर के साथ हम दोनों फिर से न्यू बिगनिंग कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके पर्सन की एनर्जी में दिख रही है। सो हियर मी आउट, हालांकि एक जनरल रीडिंग है, बट स्टिल यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है वो अगला कदम रात में ज़रूर उठाएंगे। अब वो अगला कदम हो सकता है डायरेक्ट आपको कॉल मैसेज करके कुछ करना हो, कुछ स्पेशल करना हो, या कोई बात बोलनी हो, या कन्फेस करना हो, प्रपोज करना हो, या उनके तरफ से अगर कोई उनके पर्सनल लाइफ में कोई चीज़ को फिक्स करना है, या उनके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई चीज़ है जो उन्हें करनी है, सो दैट आप दोनों की कनेक्शन सही हो जाए, अच्छी हो जाए, उसे भी वो करने वाले हैं। थर्ड पार्टी से मुझे यहाँ दिख रहा है कि भले कितने भी रात हो, आपको लग रहा होगा कि रात तो सोने का टाइम होता है, इंसान तो सो जाता है, लेकिन आपके पर्सन हो सकते हैं मिडनाइट भी हो जाए तो भी हो सकता है थर्ड पार्टी से अपने आप को साइड करेंगे, एंड दे विल लेट देम नो कि भाई वो आपको चाहते हैं, उन्हें आपके साथ कंटिन्यू करना है एनी हाउ, चाहे वो थर्ड पार्टी इनके साथ रहना चाहे ना रहे, डजेंट मैटर, ठीक है। तो एक इमोशनल अवेकनिंग मुझे यहाँ दिख रही है आपके पर्सन की, अभी से ही हो रही है, और वो आपको लेके बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, वो आपको लेके बहुत श्योर महसूस कर रहे हैं कि मुझे यही चाहिए, इन्हीं के साथ मुझे जीना है, इन्हीं के साथ मुझे रहना है, इनके अलावा मेरा और कोई नहीं है अपना, इनके बिना मेरे को कोई नहीं समझ सकता, इनके बिना मेरी लाइफ शांति से कभी नहीं चल सकती। सो दे आर अप्रिशिएटिंग यू अ लॉट एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम, एंड जैसे ही समय बीतता जाएगा, ज़्यादा रात होने लगेगी, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि इनकी फीलिंग्स इनको बहुत ज़्यादा इनकरेजमेंट, बहुत ज़्यादा एक पुश देने वाली है कि तुम इतना अच्छा सोच रहे हो, तुम इतना अच्छा फील कर रहे हो, वो इंसान भी तुम्हारे वेट में है, तुम बस अब एफर्ट डालो और उनके पास जाओ, और सुबह तक
सब सही कर लो, नेक्स्ट डे तक सब सही कर लो। तो हालांकि एक जनरल रीडिंग है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है रेजोनेट ना करे, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम लोगों के लिए चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं कि एकदम रातों रात चमत्कार, हम लोग सुनते हैं ना फ्रेज़ रातों रात चमत्कार हो जाना, लेकिन ये वाला फ्रेज़ जो है अभी के टाइम में बहुत इम्पॉसिबल सा लगता है कि ऐसा क्या ही हो जाएगा, इतने सालों से कभी कुछ नहीं हुआ अच्छा, इतने महीनों से कभी कुछ नहीं हुआ अच्छा, ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा। तो देखिए इंसान की ज़िंदगी में ना कुछ बुरा चीज़ अचानक से हो सकता है, तो अच्छा चीज़ भी अचानक से हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि लाइफ में अचानक से सिर्फ बुरी चीज़ें हो सकती है, बहुत अच्छा भी कुछ हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप डिज़र्विंग हो, अगर आपके कर्म अच्छे रहे हों, अगर आप एक अच्छे इंसान हो, तो कब ईश्वर आपको ब्लेसिंग दे दे, कब आपके साथ अच्छा हो जाए, आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते हो, ठीक है। तो जहाँ पे ह्यूमन की थिंकिंग कैपेसिटी ख़त्म होती है, वहाँ पे ईश्वर की वहाँ से शुरू होती है। तो ईश्वर के पास इतना कुछ है देने के लिए। ईश्वर आपको हो सकता है बहुत अच्छा चीज़ दें, हो सकता है आपको अपने कर्मों का बुरा फल भी दें, लेकिन ईश्वर जो भी देते हैं वो हम डिज़र्व करते हैं कहीं ना कहीं, घुमा फिरा के, ठीक है। सो डेफिनेटली वो रातों रात वाली चमत्कार आपके लव लाइफ में होती हुई नज़र आ रही है। ज़रूर एक दिन के अंदर आपके रिश्ते में कुछ अच्छा तो ज़रूर होगा। इस इंसान की फीलिंग्स आपको लेके ज़्यादा बढ़ जाएगी, कंसर्न ज़्यादा बढ़ जाएगी, इस इंसान की रियलाइजेशन ज़्यादा बढ़ जाएगी कि इन्हें कितना ध्यान रखना है आपको और दूसरे लोगों को कितना दूर रखना है आप दोनों के रिश्ते के बीच से। वो उनके अंदर अलग से डिवोशन जो है वो बढ़ती चली जाएगी आपके प्रति, ठीक है। तो ये चीज़ दिख रही है। तो आपका जो रोने धोने का टाइम है, तड़पने का टाइम है, इस इंसान को सिर्फ मिस कर करके टाइम जब गुजार रहे हो, आज हुआ कल हुआ, नहीं आ रहे, नहीं कॉल कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, वो टाइम ख़त्म हो रहा है, ठीक है। लेकिन मैं बार बार बोलूँगी जनरल रीडिंग है, ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ लोग रीडिंग देखते हैं फिर कमेंट में आके आप लोग बोलते हैं ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ मैम, आप ये बोले वो बोले, ठीक है। तो इसे गाइडेंस की तरह लीजिए, लेकिन फेथ रखिए, स्ट्रांग रहिए, अपने आप में फेथ रखिए। आपको नहीं पता, अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट भी ना करे, लेकिन अगर आपने फेथ रख लिया कि ये चीज़ मेरे साथ होगी, मैं ये डिज़र्व करती हूँ, तो आपके साथ हो भी सकता है। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि कभी भी कोई प्रेडिक्शन देखते हो, रीडिंग देखते हो, तो आपका बस काम नहीं है कि आप सुन लो कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है। आप अपने मैनिफेस्टेशन पावर को भी इन वीडियोस के थ्रू बढ़ाते हो, ठीक है। आपकी आपकी सेल्फ इस्टीम भी बढ़ती है, कहीं ना कहीं कम नहीं होती कभी। आप ये मत सोचिएगा कि ये सब रीडिंग देख रहे हो तो आपने एक पार्टनर के लिए फीलिंग्स जान ली या आपने टाइम पास के लिए वीडियो देख लिया। आपके अंदर एनर्जेटिकली बहुत अच्छी एनर्जीज आती है, आप मैनिफेस्ट करने लग जाते हो चीज़ों को कि हाँ मैंने अच्छा सुना तो मुझे अच्छा सोचना भी है। ऑटोमेटिकली आप चाहते भी नहीं हो तो भी आप जब कोई चीज़ सुनते हो, ठीक है, तो चाहे बुरा सुनो अच्छा सुनो, उससे आपको एक गाइडेंस मिलता है, क्लैरिटी मिलता है। और दूसरा, अगर अच्छा सुनते हो तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली अच्छा सोचने में लग जाता है, अननेसेसरी जो भी नेगेटिविटीज़ है, डिप्रेशन है, कुछ है, ख़त्म होने लग जाता है। तो एनर्जेटिकली भी आप अच्छे लाइफ को मैनिफेस्ट करने लग जाते हो, अच्छी चीज़ों की तरफ आगे बढ़ने लग जाते हो, एंड देन फिर लव लाइफ के लिए तो अच्छा होगा ही होगा। तो मैं यही बोलती हूँ कि जब भी आप रीडिंग देखो, वीडियोस देखो, आप ये मत देखो कि हो रहा है कि नहीं हो रहा, नहीं हुआ तो फिर सैड हो जाना, नहीं, सैड क्यों होना है। आप रखो कि हाँ रेजोनेट आज नहीं हुआ, कल 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद ज़रूर हो जाएगा, यही रीडिंग जो है एकदम रेजोनेट हो जाएगी। तो आपको डेस्परेट नहीं होना है कि रीडिंग में दिखा है कि आज ही बताया गया या कल बताया गया नेक्स्ट एफर्ट, लेकिन मिला नहीं, तो अब कुछ रेजोनेट नहीं हुआ, कुछ मिला नहीं बात। जस्ट बी कॉन्फिडेंट कि मेरे को मिलना है, मैंने सुना है ये चीज़, तो ज़रूर मुझे नेक्स्ट एफर्ट दिखेगा। आज नहीं मिला कोई बात नहीं, 4 दिन बाद दिखेगा, 5 दिन बाद दिखेगा, ठीक है। तो ऑप्टिमिस्टिक माइंड को हमेशा रखना है, माइंड को कंट्रोल आप कर सकते हो, तो ऑप्टिमिस्टिक आपको अपने साइड से 110% रहना है। उसके बाद जो भी डेस्टिनी में होगा ना वो आपके लिए अच्छा ही होगा। भले हो सकता है जिस इंसान के लिए आप रीडिंग देख रहे हो वो इंसान आपको ना मिले, लेकिन वो इंसान अगर आपको नहीं मिलेगा तो उसमें आपकी ही भलाई होगी, क्योंकि आपको नहीं पता भविष्य में क्या होने वाला है उस इंसान के साथ। आप तो प्यार करते हो बोल के रहना चाहते हो, लेकिन ईश्वर को पता है कि कौन सही है कौन गलत है। तो जब आप एक पॉजिटिव इंसान बनते हैं, जब आप अंदर से अच्छा सोचते हैं, सिर्फ अपने नहीं नहीं दूसरों के लिए भी, तो ऑटोमेटिकली ना लाइफ में हो सकती है कुछ चीज़ें आपके टर्म्स में ना भी हो, कि आपने जो चाहा वो नहीं हुआ, उससे हट के कुछ हुआ, लेकिन वो चीज़ आपके भलाई के लिए ही होता है। एट द एंड जब आप सब चीज़ हो जाएगा, जब आप रिकॉल करोगे तो आप समझ पाओगे कि यार मैंने अगर ये चीज़ मांगा था, अगर ये चीज़ मुझे मिल जाती ना तो मेरी लाइफ शायद ख़राब हो जाती, लेकिन अब जो भगवान ने मुझे ना चाहते हुए भी दिया है वो और भी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, इससे मैं खुश हूँ। तो एक चीज़, एक मूल मंत्र मैं देती हूँ कि लाइफ में पॉजिटिव रहो। सर्कमस्टेंसेस बुरे, हालात बुरे हो सकते हैं, लेकिन आपका माइंडसेट पॉजिटिव हो सकता है, और पॉजिटिव हो गए तो धीरे धीरे ऐसी चीज़ें ज़रूर होंगी लाइफ में जो आपके लिए अच्छा है, बेस्ट है, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली हम इंसान को क्या चाहिए, हम इंसान को इच्छा पूर्ति क्यों चाहिए होता है, क्योंकि हमें लगता है कि हम जो चाहते हैं वो अगर हमें मिल गया तो हम खुश रहेंगे,
ठीक है। तो हमें अल्टीमेट हमारा गोल क्या है, खुश रहना, सेटिस्फाइड रहना, इजंट इट। तो वो विश पूरी होकर सेटिस्फाइड रहो या ना रहो वो मैटर नहीं करता, सेटिस्फाइड हो ये मैटर करता है। तो वो चीज़ आपके साथ होगी अगर आपने अपने अंदर से ईर्ष्या, जलन, नेगेटिविटी, दूसरों को उल्टा सीधा बोलना, ठीक है, दूसरों के लिए गलत सोचना, ये सब बंद कर दो, ऑटोमेटिकली लाइफ बहुत ईजी हो जाती है और बहुत अच्छी भी होने लग जाती है, ट्रस्ट मी। ओके, सो इस कैंडल को मैं साइड में मेल्ट होने देती हूँ। और अब मैं आप लोगों के लिए बहुत ही एक सरप्राइज़ लाई हूँ, ठीक है, मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स के लिए, ठीक है, सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स, ठीक है। वो ये है कि मैं आप लोगों को एक बहुत ही बड़ा लाइक फर्स्ट टाइम आई वुड से, ओके, ये सरप्राइज़ होने वाला है, जस्ट अ सेकेंड। और वो ये है कि मैं आप लोगों को बाय वन गेट वन फ्री ऑफ़र दे रही हूँ इन एनर्जाइज क्रिस्टल ब्रेसलेट, ठीक है। ये है एनर्जाइज लव लाइफ के लिए ब्रेसलेट, ये है मनी मैग्नेट ब्रेसलेट। आप या तो 2 मनी मैग्नेट ब्रेसलेट भी ले सकते हैं, ठीक है, बाय वन गेट वन में, या फिर आप जो है 2 लव ब्रेसलेट भी ले सकते हैं बाय वन गेट वन में, ठीक है, ठीक है। और या फिर आप एक लव लाइफ के लिए, एक करियर के लिए भी पहन सकते हो। पेयर में पहनना बहुत अच्छा है बिकॉज मैं बता देती हूँ, एक तो आपके लव लाइफ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स ठीक होंगी, इच्छाएं पूरी होंगी, रिलेशनशिप्स आपके स्ट्रांग होंगे, सेल्फ लव आएगा, ग्लोइंग स्किन होगा। और दूसरा मनी मैग्नेट, तो अगर आप करियर वाइज भी चाहते हो ग्रो करना, तो करियर में फाइनेंसेस खास करके, ठीक है, ये आपकी लाइफ में पैसा अट्रैक्ट करेगा। तो जब पैसा अट्रैक्ट होगा लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा, तो ऑटोमेटिकली लाइफ से आधी से ज़्यादा टेंशन ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो इन दोनों को आप पेयर करके ज़रूर वेयर कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि एक ब्रेसलेट के प्राइस में आपको 2 ब्रेसलेट मिल जाएगा विथ नो एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्जेस, दोनों ही एक्टिवेट करके आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपका ऐसा है कि मैं एक ही ब्रेसलेट पहनना चाहती हूँ बट और एक मैं लेना चाहती हूँ, वो मैं किसी और को दूंगी, अपने लव्ड वन को, अपने भाई बहन को, अपने पेरेंट्स को या किसी को, तो भी आप अलग अलग नाम से एक्टिवेट करवा सकते हो, एनर्जाइज करवा सकते हो, ठीक है, अलग अलग रीज़न से। तो ये ऑफ़र आज के लिए वैलिड है। इस वीडियो के थ्रू जो अभी के अभी स्क्रीनशॉट लेके इस व्हाट्सअप नंबर जो दिख रहा है स्क्रीन पे मैसेज करेगा, उनकी बुकिंग हो जाएगी बाय वन गेट वन में। एक क्रिस्टल के दाम पे आपको 2 क्रिस्टल ब्रेसलेट, वो भी एकदम एक्टिवेटेड एनर्जाइज स्टेट में, जो आपको 110% आपके लाइफ में काम करेगा, कोई साइड इफ़ेक्ट बिना दिए, ठीक है। तो ज़रूर से ज़रूर आप इस ऑफ़र का वेल करें। फर्स्ट टाइम आप, अभी मैंने बहुत ऑफ़र्स दिए आप लोगों को, 50% ऑफ में, 80% ऑफ में, 20% ऑफ में, आज तो बाय वन गेट वन ऑफ़र है, ठीक है। तो ऐसा ऑफ़र बार बार नहीं मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में आपको 2 ब्रेसलेट साथ में मिल जाएगा, जिससे आप साथ ही साथ अपने लव लाइफ को भी सही कर सकते हो, करियर एंड मनी लाइफ को भी, ठीक है। और जैसे मैंने बताया कि आप इस तरीके से भी 2 मनी मैग्नेट ब्रेसलेट या 2 लव ब्रेसलेट भी ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सो ज़रूर व्हाट्सअप नंबर जो दिया हुआ है उसमें आप मैसेज करके बुकिंग करवा सकते हो। ऑल इंडिया डिलीवरी अवेलेबल है, इंडिया में आप कहीं पे भी रहते हो, किसी भी गांव में, टाउन में, सिटी में, स्टेट में, आपके घर तक ये पहुंच जाएगा, ठीक है। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय।